हमने जैसे बताया था ना कि पहले भाई काइनेटिक्स, पहले प्रैक्टिकल, फिर मैकेनिज्म, है ना, फिर हम थ्योरेटिकल कंपेयर करेंगे, है ना। तो मैकेनिज्म ढंग से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो SN2 पढ़ा रहे हैं बेटा, जिन लोगों ने कल ना ज्वाइन किया हो हेडिंग डालो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस, ब्रैकेट में SN2। अभी कुछ भी छूटा नहीं है, SN2, ठीक है ना। कल हम पढ़ाने वाले तो थे, गुस्से में तो बहुत थे। हाँ, जिस दिन तुम नहीं आओगे उस दिन हम बहुत तगड़ा पढ़ाएंगे। हाँ हाँ, कोई भी जिस दिन नहीं आया, लिखो कन्वर्जन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड, conversion of ethyl bromide by aqueous base into ethanol was found to be second order काइनेटिकली माने एक्सपेरिमेंटली, ठीक। तो ये बच्चा रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर पाई गई। एक्वस बेस कोई भी ले लीजिए, ये बच्चा काइनेटिकली पाई गई फ्रॉम एक्सपेरिमेंट या फ्रॉम काइनेटिक्स। इस रिएक्शन का जो रेट है वो दोनों पे डिपेंडेंट पाया गया। थोड़ा बहुत काइनेटिक्स का आइडिया है कि नहीं तुम लोग? ये देखो, ये न्यूक्लियोफाइल है भाई, एक्वस बेस हम तुमको बता चुके हैं, नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल है ना। तो देखो रेट जो है एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन के भी प्रोपोर्शनल है और न्यूक्लियोफाइल के भी प्रोपोर्शनल है। तो और पावर 1 है, तो टोटल कितना हो गया 2। तो इस रिएक्शन को सेकंड ऑर्डर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहने का मतलब ये हुआ, अगर न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन फिक्स करें और इसका दूना कर दें तो रेट दूना हो जाएगा। इसको फिक्स करें, इसको दूना कर दें कंसंट्रेशन, तो रेट क्या हो जाएगा? दूना हो जाएगा। और दोनों को दूना कर दें तो 4 गुना हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस रिएक्शन का रेट दोनों मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट है। इसलिए इसको हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर या सेकंड ऑर्डर कहेंगे। पहले तो ये प्रैक्टिकल फाइंडिंग है भाई, और इसीलिए इसको SN2 नाम देंगे, ठीक। अब जाहिर सी बात है, जब दोनों पर डिपेंडेंट है रेट, तो हम ऐसी मैकेनिज्म लिखें जिसमें रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में दोनों मॉलिक्यूल भाग लें, में दोनों पे रेट डिपेंड हो रहा है। तो इससे क्या बात प्रूफ होती है कि वी शुड राइट सच मैकेनिज्म इन विच रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इन्वॉल्व बोथ द मॉलिक्यूल। और इसलिए बेटा इसको सिंगल स्टेप कहा गया। भाई एक ही स्टेप है, वही रेट डिटर्मिनिंग है, उसी में दोनों भाग ले रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट कहा गया, ठीक। पहले इतना लिख लें, फिर आगे बताते हैं। लिखो, इसको लिखो। प्रगति तुम्हारे 45 में 45 सही थे भाई। डिस्कशन इसीलिए जिन लोगों ने नहीं किया, गुफरान के 45 में 45, प्रगति के कौशलेंद्र के 45 में 50, ये तभी तो हम मानेंगे कि भाई डिस्कशन में शामिल नहीं हुए, क्योंकि तुम्हें सारे सवाल सही थे तुम्हारे। सुनील के सारे सवाल सही नहीं थे, हर्षवर्धन के सही नहीं थे, पंडित जी के सही नहीं थे, ये लोग बैठे थे। और जिन लोगों के 100% 45 में 50 सही थे, जिनके
उनके लिए डिस्कशन की ज़रूरत ही नहीं, उनको तो डिस्कशन करना चाहिए, घूम घूम के चौराहे चौराहे बताना चाहिए। लिख लिया? लिखो, बिकॉज फ्रॉम काइनेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, 1 बाई 1 सारी चीज़ तुमको बताते चल रहे हैं। बिकॉज फ्रॉम काइनेटिक्स it was clear that because from kinetics it was clear that rate of reaction will depend upon concentration of both rate of reaction depend upon concentration of both such that concentration of reactant as well as nucleophile को NU लिख लो, बार बार पूरा ना लिखो, such that both concentration of reactant as well as concentration of nucleophile reactant as well as nucleophile. Therefore, this is called as substitution nucleophilic bimolecular. Therefore, this is called as substitution nucleophilic bimolecular. पूरा साफ साफ लिखो, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर और सेकेंड ऑर्डर एंड टर्म्ड एज SN2, ऐसे लिख दें हम, SN2, समझे? तो बच्चा SN2 समझ में आया क्यों लिखा जाए? अब 2 ऊपर लिखो नीचे लिखो उससे नहीं मतलब, समझे क्यों लिखा गया है? क्योंकि रेट जो है दोनों पे डिपेंडेंट था, ठीक, पहला पॉइंट ये है। अब देखो अब इससे हम थ्योरेटिकल, भाई मैकेनिज्म तो थ्योरेटिकल होती ना, पहले बच्चा काइनेटिक्स, जब काइनेटिक्स पढ़ाएंगे तो मैकेनिज्म और लिखवाएंगे, तो पहले काइनेटिक्स निकाली जाती है प्रैक्टिकल, जो भी काइनेटिक्स के रिजल्ट आए उनको भाई फिर सारे रिसर्चर अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। तो जैसे अब हमने पाया कि रेट दोनों पे डिपेंड हो रहा है, ठीक, तो हमको ऐसी मैकेनिज्म देनी चाहिए जिससे रेट डिटरमिनिंग स्टेप में दोनों इन्वॉल्व हों, इसलिए बेटा ये डायरेक्ट स्टेप कहा गया। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट क्यों कहा गया? क्योंकि काइनेटिक्स दोनों पे पाई गई डिपेंडेंट। अगर एक ही पे डिपेंडेंट होती तो हम पहले एक स्टेप में, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में उसको लिखते, फिर फास्ट स्टेप में दूसरे को लिखते जिस पर डिपेंडेंट नहीं था। रेट डिटरमिनिंग स्टेप तो स्लोएस्ट स्टेप को कहते हैं ना। अब यहाँ तो दोनों इन्वॉल्व हैं, तो हमको तो एक ही स्टेप लिखना है, इसलिए बेटा डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट कहा गया SN2 को, नंबर 1। नंबर 2, अब कल जो हमने बताया था बेटा, जब डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है इसका मतलब अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और डिपार्चर ऑफ लीविंग ग्रुप दोनों क्या होने चाहिए? साइमल्टेनियस होने चाहिए, इसलिए SN2 में दोनों साइमल्टेनियस होते हैं, ठीक है ना। तो अब लिखो, देयरफॉर दिस इज डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस direct displacement process and अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, NU लिखिएगा बेटा जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगेगा। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डिपार्चर ऑफ लीविंग ग्रुप, L लिख लीजिए, कैपिटल L,
डिपार्चर ऑफ, भूल न जाना कि एल माने लखनऊ तुम बाद में आ, ठीक है ना। डिपार्चर ऑफ लीविंग ग्रुप बोथ विल टेक प्लेस साइमल्टेनियसली या टुगेदर, ठीक। साइमल्टेनियस, अरे साइमल्टेनियसली क्या बहुत तगड़ी अंग्रेजी है, टुगेदर लिख लो अगर कोई दिक्कत हो रही तो, साइमल्टेनियसली, ठीक। तो इतना समझ में आया। अब ज़रा 2 मिनट हिलिएगा नहीं, अब जब मैकेनिज़्म मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक। जब ये है कि देखो ज़रा, अब हिलना नहीं तुम लोग। अच्छा, अब हमने तो पहली हेडिंग डाली थी sp3, तो sp3 कार्बन में कायरल सेंटर भी तो हो सकता है, तो कायरल सेंटर भी मान लें हम भाई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को भी थोड़ा सा इंक्लूड करें। तो बेटा sp3 तो टेट्राहेड्रल होते हैं और कायरल, ये तीनों डिफरेंट हैं तो कायरल सेंटर मान लें। अब अगर कायरल सेंटर है कार्बन लीविंग ग्रुप बॉन्ड पर तो 2 आइसोमर होंगे, तो कोई एक हम ले लें, मतलब ये प्योर ही नहीं ऑप्टिकली प्योर भी है, मान लिया डेक्स्ट्रो है, ठीक। अब आप बताइए नालायकों, जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लीविंग ग्रुप का डिपार्चर साथ साथ हो रहा है, तो बेटा कल हमने बताया था जब लीविंग ग्रुप निकलता है तो उसमें माइनस चार्ज आ जाता है। अरे इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो कैसा चार्ज आएगा, इसका मतलब लीविंग ग्रुप का भी नेचर वैसे ही है जैसा न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल उस फेस से कैसे अटैक करेगा जिस फेस में लीविंग ग्रुप है, अपोजिट साइड अटैक। पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ SN2 मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफाइल मस्ट अटैक फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ कार्बन लीविंग ग्रुप बॉन्ड। लीविंग ग्रुप अगर इस तरफ है ऊपर की तरफ तो नीचे से अटैक, ठीक। जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल पीछे साइड से कार्बन की तरफ आता जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा, न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, वैसे वैसे लीविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन से दूर होता जाएगा। कंसल्टेड, इसी को कहते हैं कंसल्टेड मैकेनिज्म। साथ साथ जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन दे के, तो भाई इलेक्ट्रॉन की कमी होती जा रही, कार्बन की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे लीविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन से दूर होता जाएगा। और इसलिए इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है क्योंकि डायरेक्ट है ये। आप एक मोमेंट्री सिचुएशन जिसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हो वो अज्यूम कर सकते हो। और देखो ट्रांजिशन स्टेट में 5 वैलेंसी हो गई, तो ये तो अनस्टेबल ही है, इंटरमीडिएट भी नहीं कहेंगे। पेंटागोनल, प्लेनर या ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल या सीसा, जो चाहो लिखो, ठीक। अनस्टेबल, पेंटागोनल, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनफेवरेबल, मतलब इंटरमीडिएट भी नहीं है ये मोमेंट्री सिचुएशन, ठीक। तो कहने का मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल पीछे साइड से कार्बन पे अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन दे के, वैसे वैसे लीविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन से दूर होता जाएगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों साथ साथ होंगे, ठीक। ये ट्रांजिशन स्टेट तुम अज्यूम कर सकते हो, बाकी ये डायरेक्ट ही है। अब जब लीविंग ग्रुप पूरी तरह से निकल जाएगा नालायकों, तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल से पूरा क्या बॉन्ड बना लेगा। अब ये फिर टेट्राहेड्रल हो गया, तो जब टेट्राहेड्रल हुआ नालायकों, तो इस तरफ तो न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो अब ये बॉन्ड इधर चले गए। ये देखिए, अगर ये ऑप्टिकली प्योर है तो प्रोडक्ट भी ऑप्टिकली प्योर होगा। ये अगर 10 मॉलिक्यूल हैं तो प्रोडक्ट भी क्या हो गया, लेकिन दोनों में बेटा छाता लिए जा रहे हो, छाता उलट गए, कन्फिग्रेशन उलट गया है। कन्फिग्रेशन उलटने का मतलब ये नहीं कि ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, हो सकता है ये भी प्लस हो। प्लस माइनस तो प्रैक्टिकल होते हैं, रोटेशन तो देख के नहीं बता सकते हो, ठीक है ना। इसी को इन्वर्जन कहते हैं।
जो हमने तुमको बहुत पहले हेडिंग पढ़वाई थी, ये 100% स्टीरियो केमिकल, केवल इन्वर्जन लिख दीजिए या स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब नालायकों ये नहीं होता कि ये डेक्स्ट्रो है तो ये लियो हो जाए, वो तो रोटेशन है। रोटेशन भाई इसका कैसे देख के उससे बता पाओगे? यहाँ तो एनयू लगा हुआ है, अगर यहाँ लीविंग ग्रुप था, यहाँ लीविंग ग्रुप होता तब तुम कहते कि वो प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस, इनैंसियोमर। पर ये थोड़ा है इनैंसियोमर। हाँ, तुम ये कह सकते हो सिंगल स्टीरियो आइसोमर इन विच कन्फिग्रेशन ऑफ ऑल द बॉन्ड आर इन्वर्टेड, समझे? और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वेल्डन ने प्रूफ की थी, तो वेल्डन इन्वर्जन कहा जाता है या अम्ब्रेला इन्वर्जन, ठीक है ना। और डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है ये बेटा। नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन जो है एक्सोथर्मिक होते हैं, नॉर्मली हो सकता है कहीं हीटिंग वूटिंग की भी ज़रूरत हो तो वो अलग बात है, लेकिन ये देखिए डायरेक्ट हो रहा है। ये तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट जिसमें न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप दोनों प्रेजेंट हैं, दोनों पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक। ये देखिए ये प्रोडक्ट है जिसमें भाई 100% इन्वर्जन हो रहा है, ऑप्टिकली प्योर। अगर रिएक्टेंट बेटा ऑप्टिकली प्योर है तो प्रोडक्ट भी ऑप्टिकली प्योर, पर कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगा, 100% उल्टा होगा, मिक्सचर नहीं होगा। ये बस सबसे खास बात ये है, ऑप्टिकली प्योर, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ट्रांजिशन स्टेट, रिएक्शन प्रोफाइल। जितने बेटा ये वैसे तो 5 बॉन्ड प्लेनर होंगे नहीं, साइकिल के पहिए के बीच का धुरा जानते हो ना, वही है ये। इधर न्यूक्लियोफाइल, इधर लीविंग ग्रुप, बीच में सर्किल, तो वो तो मेज पे कभी रुक तो पाएगा ही नहीं। पर ये जितने छोटे ग्रुप होंगे उतने प्लेनर होगा, उतने इनकी एनर्जी कम होगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी उतने कम होगी, तो रेट फास्ट होगा। तो SN2 में खास बातें क्या हैं? नो इंटरमीडिएट, पहला काइनेटिक्स के अलावा, काइनेटिक्स तो प्रैक्टिकल होता ना, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियोफाइल किस साइड से अटैक करेगा? अपोजिट साइड से, नो इंटरमीडिएट। और तीसरा जो सबसे लास्ट, जो सबसे स्ट्राइकिंग पहचानने वाला फीचर, जो अगर ये ऑप्टिकली प्योर है, भाई कायरल सेंटर ही नहीं तो चाहे जहाँ लिखो फिर तो कोई मतलब ही नहीं, लेकिन स्पेस में इन चारों ग्रुप का ओरिएंटेशन या कॉन्फ़िगरेशन उलट जाएगा, अम्ब्रेला इन्वर्जन। तो SN2 लीड्स अम्ब्रेला इन्वर्जन, लिख डालो, समझे? लिख डालो। ये एनर्जी प्रोफाइल है, लास्ट में बनाना, पहले इसको बना लो और उसके नीचे लिख दो ऑप्टिकली प्योर। और sp3 तो दिख ही रहा है। और बेटा sp3 टेट्राहेड्रल तो होंगे, मैंने टेट्राहेड्रल बनाया है। तीनों बांड अलग अलग करके दिखाने का मतलब है कायरल सेंटर, ठीक है ना, तो नाराज ना होना। ये ट्रांजिशन स्टेट है क्योंकि पढ़ा है नहीं पहले से, ऊपर से भरतनाट्यम चालू है, तो ये है, तो इसलिए ये चीज़ें तुमको पीड़ा दे सकती हैं। हर साल SN1 या SN2 में कोई ना कोई एक चीज़, अब वो कठिन पूछी जाए आसान पूछी जाए वो अलग बात। तो जब ये चीज़ें समझ में आएंगी तब कंपैरिजन कर पाओगे। भाई तुमसे थ्योरेटिकल पूछा जाता है ना, किस में SN1 होगा, किस में SN2 होगा, तो बच्चा कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है इसमें। और न्यूक्लियोफाइल पीछे साइड से अटैक करेगा, रियर साइड टू द लीविंग ग्रुप।
जो बॉन्ड बनने से जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी तोड़ने में खर्च हो जाएगी। इसीलिए एक्सोथर्मिक का आइडिया लगता है कि भाई ओवरऑल रिएक्शन प्रॉफिटेबल होना चाहिए, इसलिए एक्सोथर्मिक नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन एक्सोथर्मिक होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कंसर्टेड, छाता लिए जा रहे हैं, आंधी में छाता उलट गया, इन्वर्जन, हम अम्ब्रेला इन्वर्जन। इसमें क्या दिख भी नहीं पा रहा है क्या? इतना आई साइड वीक किसका? हम तो कहेंगे आंखें ही नहीं। फिर अगर ये भी नहीं दिख पा रहा है बहुत बड़ा संकट है। फिर रिएक्शन प्रोफाइल या कोऑर्डिनेट जो चाहे वो लिख लो। अब पेंटागोनल, ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल भी कुछ लोग लिख देते हैं भाई, सीसा स्ट्रक्चर कुछ लोग लिख देते हैं। सीसा बेटा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही जैसा हो गया। टॉन्सन स्टेट, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है, काइनेटिक्स में बताएंगे, उतना ज़रूरत नहीं। और रिएक्टेंट और टॉन्सन स्टेट के बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जितने कम होगी एक्टिवेशन एनर्जी उतना बेटर होगा। उन चीज़ों का ज़्यादा यहाँ मतलब नहीं। यहाँ मेन मतलब 3 बातें हैं, पीछे साइड से अटैक, काइनेटिक सेकंड ऑर्डर, पीछे साइड से अटैक, नो इंटरमीडिएट, 100% इन्वर्जन। एनसीईआरटी 12th की बुक लाए हो? उसमें कलर्ड फोटो बने हैं, ये देखो, यही तो है। हाँ, ये देखो, इसमें कलर्ड फोटो बने हैं। ना देखो पेज नंबर सुनील 301 है ना, ये देखो कलर्ड फोटो बने हैं। कलर्ड फोटो देखो बने हैं। और इन्वर्जन वाला पॉइंट 308 पे है, देखो इन्वर्जन किसको कहते हैं, है ना। ये सब तो पहले ही बता दिया है। फिलहाल देखो ये 301 पर जो है कलर्ड देखो बना ना पिक्चर, है ना। जिनके पास किताबें हो तुम पढ़ सकते हो। SN2 की देखो पूरी मैकेनिज्म बनी हुई, है ना। 301 पेज है। एल्किल क्लोराइड का OH आयन से अटैक किया है, देखो पूरा वही लिखा है जो हमने बताया है, ठीक है ना। पूरा पेज भी पढ़ सकते हो, है ना। अब इन्होंने चूँकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिया नहीं तो बार बार ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कॉन्फ़िगरेशन किसे कहेंगे ये सब हम पहले ही बता चुके हैं, तो इसमें और सब चीज़ें देखनी नहीं तुम्हें। फिर आगे SN1 पढ़ाने जा रहे हैं हम। ठीक, बाकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम तुमको पढ़ा ही चुके हैं, तो वो तुम्हारे लिए आसान है, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ा लो गुफरान, 5 मिनट पढ़ ही लो। प्रोफेसर किताबें कहाँ हैं? अभी ख़रीदा नहीं? किताबें खरीदी? अरे ठीक है, पुराने नए से क्या, हम भी बच्चा पुराने हैं, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो क्या मतलब हम पढ़ा नहीं पाएंगे? मैकेनिज्म थोड़ा अलग होगी, है ना।
अरे कोई बात नहीं, ढूंढ लेना उसमें क्या पेज। अब हम पेज भी बोलें, 302। अरे ढूंढ लेना, SN2 कहीं हेडिंग मिलेगी एल्किल लाइट में। अब तुम किताब लाती तो हम पेज ढूंढ देते। अब ऐसे हम कहाँ से पेज ढूंढें? माइक आइक लगा के बोलें हजरतगंज चौराहे पे कि नहीं? अब ढूंढ लेना है, एल्किल लाइट में ढूंढने लोगी। कुछ नहीं डाटा का मतलब है, अभी बता रहे हैं। ये सब बहुत लो लेवल की बुकें लिखी गई हैं, तो इंटरमीडिएट के बच्चों को समझाने के लिए ये है। अब हम तुमको जब बड़े पर्दे पे समझा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? परसेंटेज इसलिए लिख दिया जाता है कि बच्चों के दिमाग में बात जोर करे कि देखो 30 गुना ज़्यादा है, ये है ना। टर्सरी में आते आते 0 हो जाता है। तो ये बच्चे के, भाई 12th के बच्चे के दिमाग में फोकस करे ज़्यादा, तो उसको याद रहे, इसलिए लिखा गया है। और ये परसेंटेज तो चेंज भी होता रहता है। अभी आगे बताएंगे, कंपैरिजन आगे बताएंगे। तो एक लाइन लिखवा दिया जाए, पढ़ लो बेटा, जल्दी पढ़ लो उसको। नीचे जो दिया गया उसको पूरा पढ़ डालो। ये देखो कलर्ड पिक्चर दी गई कि नहीं नीचे, है ना। तो पूरा जो है उसको आधा पेज पूरा पढ़ डालो और देखो कि जो हमने बताया है वही है कि नहीं, फिर आगे लिखो। तो 2 लाइनें लिखवा देते हैं इसमें, ठीक। अपनी लैंग्वेज में तुमको जो है लिखवा दे रहे हैं। तो किताब बड़ा डिफ़िकल्ट है क्या गुफरान? लिखो। मतलब मेन बात क्या है, ये जो सेकंड ऑर्डर, हम इस बात को ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई काइनेटिक सेकंड ऑर्डर पाई गई, तो तुम्हारा क्या प्रेडिक्शन होगा? तुम तो यही कहोगे ना कि दोनों बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर्मेशन साथ साथ हो रहे हैं। और नालायकों, अगर साथ साथ हो रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल उस साइड से अटैक कैसे करेगा जिस साइड में लीविंग ग्रुप है? दोनों का नेचर एक जैसा, रिपल्सन नहीं होगा, बताइए। इसलिए पीछे साइड से अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच, लीविंग ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन रिच हो रहे हैं जब निकल रहे तो, और साथ साथ डिपार्चर और अटैक है, तो फिर उस साइड से कैसे होगा? लीविंग ग्रुप तो रोकेगा फिर। इसलिए पीछे साइड से, रियर साइड 100% इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ये तुमको ध्यान देना है। भाई तुम्हारे कंपटीशन में क्वेश्चन दे दिया जाएगा, SN2 देना होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। हो सकता है SN2 ना भी दे, तो अभी हम तुमको बता देंगे कब SN2 होगा, कब SN1 होगा। तो तुमको कॉन्फ़िगरेशन उलट देना होगा प्रोडक्ट में। खाली प्रोडक्ट ही नहीं बनाना है, तुमको कॉन्फ़िगरेशन भी उलटना पड़ेगा अगर ऐसे सवाल पूछे गए तो, समझे। लिखो, इन दी SN2 रिएक्शन, थोड़ा तेजी से लिखो। इन दी SN2 रिएक्शन, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, चाहे तो बिकॉज लिख दीजिए, बिकॉज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डिपार्चर ऑफ लीविंग ग्रुप विल टेक प्लेस टुगेदर, बिकॉज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, NU लिखो बार बार, तो पूरा ना लिखो, एंड डिपार्चर ऑफ लीविंग ग्रुप, कैपिटल L लिख दो, लीविंग ग्रुप will take place together as a result nucleophile approaches from the opposite side, nucleophile approaches from the opposite side to the कार्बन लीविंग ग्रुप बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड L, कार्बन लीविंग ग्रुप को C सिंगल बॉन्ड L बॉन्ड लिख दो, पूरा ना लिखो। कार्बन लीविंग का मतलब C सिंगल बॉन्ड L बॉन्ड, फुल स्टॉप, ठीक। देयरफॉर नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म,
only a transition state is imagined, momentary situation. Only a transition state is imagined. Imagined. लिख लिया? Which is highly unfavorable. Pentagonal planar. Which is highly unfavorable. भाई अनस्टेबल है. पेंटागोनल प्लेनर. Pentagonal planar. Full stop. When leaving group depart completely. When leaving group departs completely. Leaving group departs completely. Then nucleophile will form bond with carbon completely. Then nucleophile will form bond with carbon completely. ठीक. As a result, very important, as a result 100% stereochemical inversion, 100% stereochemical inversion in configuration will take place. 100% stereochemical inversion will take place. ब्रैकेट में वेल्डन इन्वर्जन. सच दैट सिंगल स्टीरियो आइसोमर विल फॉर्म. सिंगल स्टीरियो आइसोमर विल फॉर्म. तो ये बेटा SN2 रिएक्शन की मेन ब्यूटी है. सिंगल स्टीरियो आइसोमर विल फॉर्म. तुम रिएक्टेंट ही इम्प्योर लेके चलोगे तो बात अलग है, लेकिन अगर रिएक्टेंट प्योर है ऑप्टिकली तो प्रोडक्ट भी क्या होगा? ऑप्टिकली प्योर. बस उनमें कॉन्फ़िगरेशन उल्टा रहेगा. अम्ब्रेला इन्वर्जन लिख सकते हो ब्रैकेट में. अम्ब्रेला इन्वर्जन. समझे? बस अब ये लिखने की जरूरत तो है नहीं कि बॉन्ड फार्म होगा, जो एनर्जी रिलीज होगी वो बॉन्ड तोड़ने में खर्च होगी. ठीक है ना? तो ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो. तो तोड़ने में 20 किलो जूल लग रही तो 25 किलो जूल निकले. ठीक है ना? सबको समझ में आ गया? SN1 लिखो, हेडिंग डालो. ये बना लिया? लिखो SN1 मैकेनिज्म. अरे जल्दी पढ़ोगे तो इस महीने में दिसंबर में ख़त्म कर देंगे हम ऑर्गेनिक. हम तुम्हारा झंझट ही ख़त्म कर देंगे. ठीक. उसके बाद फिजिकल में कूद पड़ेंगे. तो देखो 2 स्टेप प्रोसेस ब्रैकेट में. 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 स्टेप जरूर होंगे. 2 स्टेप प्रोसेस लिखो. कन्वर्जन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड conversion of tertiary butyl bromide into tertiary butanol by aqueous NaOH was found to be first order experimentally. Was found to be
फर्स्ट ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली, ये है भाई टर्सरी ब्यूटानॉल। अब बेटा यहाँ तो काइनेटिक्स से केवल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट पाया गया है, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं पाया गया। तो बताइए फिर क्या ये एक ही स्टेप में लिख पाओगे इसको? 2 स्टेप सोचोगे तुम। जो रेट डिटर्मिनिंग होगा उसमें ये भाग लेगा, लेकिन जो रेट डिटर्मिनिंग होगा उसमें न्यूक्लियोफाइल कैसे भाग लेगा? तो वो तो आ ही नहीं रहा। लिखो एज इट इज़ क्लियर, इसको लिख डालो जल्दी से। आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं, इसको लिख डालो जल्दी से, लिख डालो इसको। मारो कौशलेंद्र को घंटे भर लगा दियो लिखने में। लिखो मारो कौशलेंद्र को। लिखो के रेट कांस्टेंट है, as it is clear from kinetics rate of reaction, as it is clear from kinetics rate of reaction will depend upon concentration of only reactant. Rate of reaction will depend upon concentration of only reactant, but not the concentration of nucleophile. But not the concentration of nucleophile. Therefore, it is called as substitution nucleophilic unimolecular. It is named as substitution nucleophilic unimolecular. Unimolecular are first order. Unimolecular are first order. And termed as SN1. ठीक है ना, लिख लिया? तो सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म दिखाते हैं। ठीक, देखो सब लोग पहले इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, फिर उसके बाद जो है समझा, फिर कंपेयर करेंगे हम। भाई कायरल सेंटर मान के चलिए, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले पार्ट को भी इंक्लूड करते हुए चलें। ठीक, ये रिएक्शन बहुत डिटेल में है तुम्हारे कोर्स में। कायरल सेंटर वाले बॉन्ड को मान के चलते हैं। इसमें बेटा, इसमें पोलर सॉल्वेंट का रोल है। भाई सॉल्वेंट की प्रेजेंस में स्लोवेस्ट स्टेप है, मतलब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। इनमें आयन पेयर्स, एल्किल लाइट में देखो हमने बताया था कि आयन पेयर्स होते ही हैं। सॉल्वेंट की वजह से और फैसिलिटेट होगा, धीरे धीरे ये आयनाइज हो जाएगा। तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? तो अरे कार्बोनियम आयन बोलो, कार्बोनियम आयन बन जाएगा नहीं। और कार्बोनियम आयन क्या होता है, प्लेनर या टेट्राहेड्रल? प्लेनर। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो भाई इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकैटायन। अब कार्बोनियम आयन में तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी है, हाईली अनस्टेबल, तो बहुत जल्दी ये रिएक्ट होगा न्यूक्लियोफाइल से।
अब ये प्लेनर है तो 50% सामने की तरफ से अटैक होगा और 50% बैक साइड अटैक होगा। ठीक, तो 50% में तो रिटेंशन हो जाएगा, 50% में इन्वर्जन हो जाएगा। तो इसमें बेटा दोनों बन जाते हैं। थ्योरेटिकली अगर ये प्लस है तो फिर ये क्या हो जाएगा, तो रेसमिक मिक्सचर। और रेसमिक मिक्सचर बताओ ऑप्टिकली एक्टिव होता है या इनएक्टिव होता है? तो बेटा देखो ऑप्टिकली प्योर लेके चले थे और तुमको बन रहा है इम्प्योर, तो थ्योरेटिकली भाई आप रेसमिक मिक्सचर। लेकिन एक बार तुम्हारे यहाँ नीट में ही पूछा गया कि कौन डोमिनेट करता है, तो बेटा ये इन पे भी डिपेंड करेगा। अगर ये ग्रुप प्लेनर नहीं है, कार्बोनियम आयन एग्जैक्ट अगर प्लेनर नहीं है, तो जो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट है वो थोड़ा डोमिनेट कर जाता है। ठीक, क्योंकि सॉल्वेंट छोड़ता नहीं है इसको, ठीक है ना। तो इन्वर्जन लेकिन ये जब भी पूछा जाएगा जब दिया जाए, अपने आप ना कलाकारी कर देना भाई। तो आप कोई प्रैक्टिकल तो कर नहीं रहे हो, तो आपको तो मैकेनिज्म लिखने को आई तो भाई हम रेसमिक मिक्सचर लिखेंगे। अगर मेंशन किया जाए कि नहीं इन्वर्टेड प्रोडक्ट स्लाइटली प्रीडोमिनेट, तब भाई हम टिक करेंगे। वो भी हम बता रहे हैं तो भी तो टिक करोगे। तो ये इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि कार्बोनियम आयन बनता है, ये देखिए इंटरमीडिएट। ठीक, और रिएक्टेंट हाँ ज़रूर ऑप्टिकली प्योर लेके चले थे, लेकिन ये ट्रांजिशन स्टेट TS1 है, ये बेटा TS2 है, 2 स्टेप तभी तो। अब ये सब क्या है आगे बताएंगे। प्रोडक्ट में रेसमाइजेशन हो रहा है, 50% ऑलमोस्ट डेक्स्ट्रो, तो 50% ऑलमोस्ट लियो, तो प्रोडक्ट रेसमाइजेशन। ठीक, 2 स्टेप। तो अब इसमें सबसे ख़ास बात क्या है, कार्बोनियम आयन का बनना। तो जितने स्टेबल कार्बोनियम आयन होगा उतने बेटर SN1। और बेटा ये स्टेप हमेशा इन्वर्टेड होता है, रिवर्सिबल। ये पंडित जी इसको लिख लो पहले, आप पठन पाठन में दिमाग लगाओ, पहले इसको लिख लो। हमने बहुत घातक मैकेनिज्म लिखी है। अब कार्बोनियम आयन का चार्ट याद होना चाहिए। ठीक भाई, जब हम SN1 कंपेरिजन करेंगे किसमें SN1 बेटर होगा, तुम्हारे पास एक ही हथियार तो है, कार्बोनियम आयन। मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन, मोर बेटर SN1। अगर ये नहीं बताया तो हम ऐसे गर्दन पकड़ेंगे, ऐसे उठा लेंगे, गुफरान आजम हम ऐसे पकड़ेंगे, हाँ ऐसे उठाएंगे। अगर नहीं, हाँ पंडित महामना आत्मिक, ठीक है ना भाई। जो तुमको सिंपली याद रखना है वो तुमको याद रखना है, बस बात खत्म। और क्या भाई, असली सवाल तो कंपेरिजन पूछे जाएंगे। कंपेरिजन तो बोर्ड में भी आ जाते हैं छोटे छोटे सवाल कि भाई किसमें SN1 होगा, किसमें SN2 होगा। तो तुम्हारे लिए पहली पकड़ कार्बोनियम आयन है। जिसमें कार्बोनियम आयन स्टेबल होंगे उसमें SN1 के चांसेस, और जिसमें लेस स्टेबल होंगे उसमें SN2 के चांसेस। एक पहला बाइफरकेशन तुमको मिल गया। बाकी ये रिजल्ट ध्यान रखिएगा। रेसमाइजेशन, पीछे बेटा समझ में आया मैकेनिज्म? ठीक, सीधे होते चले जा रहे हो, पता नहीं क्या है। वैसे ही रहो भाई, तुम्हारी जो शख्सियत है वो उसको बदलो नहीं। पढ़ाई खाली बदलो, बस तुम पढ़ाई ज़्यादा करो।
हमारा कंसर्न पढ़ाई से है, बस पढ़ाई में तुम्हारे कोई आँच ना होए, बाकी तुम वैसे ही रहो, पढ़ाई तुम्हारी बेहतर जाए। देखो 2 स्टेप लिखने का देखो तरीका, हो सकता 3 स्टेप हों, वो अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम 2 स्टेप तो होंगे ही होंगे SN1 में। और पहला स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप होगा, जिसमें कार्बोनियम आयन बन रहा होगा। इसको बेटा रेसमाइजेशन कहते हैं। देखो इसी चैप्टर में आगे हम तो आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ही बता दिए थे, 50 एक कन्फिग्रेशन बने, उसी का उल्टा 50 बन जाए। नॉर्मली अब ये बहुत आइडियलिज्म की बात है। नॉर्मली क्या होता है, अब ये मिथाइल है, ये ब्यूटाइल है, ये कुछ और, तो पता लगा 49%, ये थोड़ा इन्वर्जन वाला थोड़ा ज़्यादा बनता है, 51 हो जाएगा, तो हम ऑलमोस्ट रेसिंग मिक्सचर ही कह देंगे उसको। पूरा लिख डालो बेटा। ये TS1 TS2 कहीं दिखाएंगे, इसी डिस्कशन में कहीं आएगा, तभी लिखेंगे। ये देखो दूसरा स्टेप फास्ट है कि नहीं, छोटा बनाया मैंने तो वो फास्ट है। दूसरे स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, कुछ जानते वालते हो कि नहीं एक्टिवेशन एनर्जी? IIT में तो काइनेट से ऐसे सवाल हो, पता लगा ऑर्गेनिक का सवाल हो, इसमें पूछ लेंगे फिजिकल में, समझे? ऑर्गेनिक, अब उसमें फिजिकल में पूछ लेंगे, ऑर्डर नहीं देंगे। अब वो SN2 है तो तुम खुद जानो 2 सेकेंड ऑर्डर है, न्यूमेरिकल लगा देंगे उसी में। इतना करते हैं बस, और NTA और IIT में कोई फ़र्क नहीं है, एडवांस की बात कर रहे हैं। लिखो, इन दी SN1 reaction, first of all carbon leaving group bond ionizes in presence of polar protic solvent. Carbon leaving group bond C single bond L ionizes इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अभी आगे बताएंगे प्रोटिक क्या है, ठीक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड कार्बोनियम आयन विल बी जनरेटेड एज एन इंटरमीडिएट। which is trigonal planar and electron deficient, which is trigonal planar and electron deficient. Six electron in the valence shell. यहाँ फास्ट लिख दो भाई, दूसरा स्टेप फास्ट होगा, है ना। इन दी सेकेंड स्टेप कार्बोनियम आयन combines with nucleophile to give the product.
carbonium ion combines with nucleophile to give the product. Because carbonium ion has a planar geometry, therefore 50%, almost 50% front side attack and almost 50% back side attack will take place. Therefore, racemization will take place, product will be racemic mixture. Therefore, racemization will take place, product will be racemic mixture. यहाँ प्लस लिखो भाई, कार्बोनियम आयन पे प्लस लिखो. Racemic mixture will take place. Product will be optically inactive. Racemic mixture क्या होता है पंडित जी? racemic mixture भाई ऑप्टिकली इनएक्टिव ही तो होगा. तो ये है. अब एक नोट करके ये बात लिख लें, पर इसका इस्तेमाल जब भी करना जब ऑप्शन दिया जाए. ये प्रोफेसर ही जो है एक बार पूछ लिया गया था, तुमको racemic mixture ही लिखना है, लेकिन अगर ऑप्शन में दिया जाए कि नहीं भाई असलियत क्या है, तो थोड़ा इन्वर्जन डोमिनेट करता है. ठीक है ना? लिखिए. हाउएवर इन मोस्ट ऑफ द केसेस, नोट करके लिखना. हाउएवर इन मोस्ट ऑफ द केसेस, हाउएवर इन मोस्ट ऑफ द केसेस inversion product slightly predominate, then inversion product slightly predominate, then the product in which retention take place, then the product in which retention take place. इन विच रिटेंशन टेक प्लेस. तो ये है. ठीक है? तो एक बार चाहो तो SN2 SN1 एक मिनट देख लो, फिर हम कंपैरिजन में आते हैं. ठीक, एक बार पढ़ लो. कोई क्वेश्चन बन रहे हो तो पूछ लीजिए, कोई दिमाग में कोई बात खटक रही हो कुछ. सुनील दोनों देख लो, फिर कंपैरिजन कराते हैं. चार बातें जो मेन हैं कि भाई SN2 में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करेगा, SN2 में कोई कार्बोनियम इंटरमीडिएट नहीं बनेगा,
है ना। SN2 में ब्रेकिंग फॉर्मेशन साथ साथ होगा, इन्वर्जन बनेगा, है ना। SN1 में भाई सॉल्वेंट देखो हमने मेंशन किया, तो प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, कार्बोनियम आयन बनेगा, तो जो स्टेबल कार्बोनियम आयन होंगे उनमें SN1 के चांसेस ज़्यादा हैं। और बेटा रेसमाइजेशन हो रहा है। अब तुमसे पूछे क्यों रेसमाइजेशन हो रहा है, भैया कार्बोनियम आयन प्लेनर होता है, ठीक। ये तो कन्विंस हो ना दोनों मैकेनिज्म से। और ये मैकेनिज्म आई काइनेटिक से, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये नहीं कि तुम सब पढ़ तो सब डाले, सब्स्टिट्यूशन ही नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है ना। तब तो फिर हमको क्रोध आएगा, फिर ज्वालामुखी फिर फटेगा हमारा। हाँ, ये है। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रॉन रिच को रिच रिप्लेस कर रहा है। क्योंकि जहाँ 20 पॉइंट पूरे होंगे ना, दौड़ाएंगे इस क्लास में, ठीक है ना। फिर चाहे कन्याएं हो चाहे नालायक हो, सबकी पिटाई होगी। हाँ, फिर हम नहीं हिचकेंगे प्रोफेसरों को मारने में, क्योंकि हम NCERT अपने सामने ही हम तो यहाँ सोएंगे, हम कहेंगे क्वेश्चन हल करो। ये सब हम कर चुके हैं, ये तो नालायक जो डॉक्टर बने ना, इनके सब में एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। फिर हम अपना 120 या 150 का क्वेश्चन टेस्ट पेपर देंगे। ये है। हम तो इन्वायरमेंटल भी पढ़ाएंगे, पढ़ाना सब है, समझे। डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास का। ये बातें तुमको याद आएंगी, नहीं तो याद नहीं आएंगे। यही ऑनलाइन ऑफलाइन में फ़र्क होता है बस, समझे, और कोई फ़र्क नहीं। तो आगे बढ़ें। लिखो कंपैरिजन बिटवीन SN1 एंड SN2। एक इसमें SNI भी आएगा, एक रिएक्शन रेयर होता है, SNI, कंपैरिजन बिटवीन SN1 एंड SN2। भाई 4 पॉइंट हैं कंपैरिजन के। एक तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, भाई रिएक्टेंट कैसा हो। दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हम भी मेंशन कर चुके हैं। तीसरा निकलने वाले ग्रुप कैसे हों, लीविंग ग्रुप। चौथा न्यूक्लियोफाइल का नेचर कैसा हो। पांचवा जो तुम लोगों क्या नहीं पढ़ाएंगे, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। भाई तुम्हारा सिलेक्शन इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि तुम्हारे अगल बगल कौन कौन है, तुम्हारे साथी कौन है, तुम्हारा सराउंडिंग क्या है। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन तो तुम्हारा नहीं पूछा, IIT में पूछा जाता है, पर हम बीच बीच में एग्जाम्पल देते जाएंगे। उसमें पूरी ऑर्गेनिक चाहिए, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, समझे। तो ये 5 बातों पे डिपेंड करता है, लिख लीजिए। whether a particular substitution is taking place SN1 or SN2, whether a particular substitution is, अब सब्स्टिट्यूशन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक, इज टेकिंग प्लेस SN1 और SN2, और NCERT भाई सब लोग लाते रहिए, क्योंकि अभी हम इसी में हम मेंशन कराएंगे, तो फिर अच्छा नहीं लगता जब आप NCERT लाओ तुम लोग, अब पढ़े लाते रहो। और जहाँ 20 पॉइंट पूरा होंगे बस फिर दोनों NCERT के क्वेश्चन गुफरान तुमको दौड़ाएंगे। हम जाओगे लेकिन हम तुमको बैठने नहीं देंगे, नहीं दौड़ते रहो। तुम हमको लाइट वेट समझ लिए, हम यहाँ सबको दौड़ाएंगे। ऐसे नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बच्चे हमारे जो 10-12 साल, अब देखिए अभी एक लड़का भी यहाँ पीडियाट्रिक में PG करने के बाद, अब कौन सी डिग्री होती है भाई, कुछ कोर्स वोर्स होता है, यहाँ KGMC ज्वाइन किया है। अजीत यादव 5th रैंक थी UP PMT में, समझे। और सिंपल बच्चा था, उस MBBS KGMC किया, फिर PG किया, फिर
अब स्पेशलाइजेशन पीडियाट्रिक में, समझे, तो खतरनाक डॉक्टर बनेगा वो। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है भाई। जब ज़्यादा पढ़ लोगे मेडिकल साइंस में, जितने आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है ना, तो उतने बेहतर होगा, उतने तुम बेटा। हैप्पीनेस ये है, पैसे से नहीं होता कोई हैप्पीनेस। तो जितने तुम अचीव करते जाओगे एक एक, ठीक है ना, गोल, तो वो है। तो उसका सब फाउंडेशन यहीं से बनना शुरू हो जाता है। यहीं से तुम्हारा डेक्स्चर पढ़ने में कितना तुम्हारा स्टेबल माइंड है, ठीक है ना, हेल्दी माइंड, ठीक। तो 5 बातें हैं, लिखो। फर्स्ट, डिपेंड्स अदर SN1 और SN2 डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। फर्स्ट, डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, पहला लिखो। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा लिखो। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा। पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप, चौथा नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, पांचवा जो तुम्हारे लेवल में नहीं है लेकिन है तो लिखवा रहे हैं, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, तो नालायकों पहला लिखिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट। भाई मेन तो रिएक्टेंट है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पहला पॉइंट। क्वेश्चन ज़्यादातर इसी के पूछे जाते हैं, ठीक। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अभी बच्चे अभी हमने बताया कि SN2 रिएक्शन में बेटा, SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल पीछे साइड से अटैक करता है, देखो पीछे साइड से, और लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों ट्रांजिशन स्टेट में होते हैं। तो अब आप एक बात ध्यान रखो, फिर ये प्रोडक्ट बन जाता है जिसमें इन्वर्जन होता है, ठीक। अगर भाई रिएक्टेंट ऑप्टिकली कायरल वायरल लिखा जाएगा तो हम प्रोडक्ट में ध्यान देंगे इन्वर्जन का, है ना, फिर वो भी आंसर देना होगा। लेकिन सबसे मेन बात जो तुम्हारे लेवल पे, चूँकि न्यूक्लियोफाइल, इधर देखो प्रोफेसर, चूँकि न्यूक्लियोफाइल पीछे साइड से अटैक कर रहा है, इसलिए इन ग्रुप का साइज छोटा होना चाहिए, पहला पॉइंट। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट एट कार्बन लीविंग ग्रुप बॉन्ड, ग्रुप ये बल्कि नहीं होने चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चूँकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है और कार्बन लीविंग ग्रुप बॉन्ड पे अटैक कर रहा है, तभी ये निकलेगा, नहीं तो ऐसे क्यों निकलेगा। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट हो, मतलब यहाँ कहीं अगर विड्राइंग ग्रुप लगे हो तो अच्छा है, NO2 लगा हो तो बहुत अच्छा है, इस तरह मतलब। पर वो दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट थोड़ा और उसमें जाइए तो ट्रांजिशन स्टेट, अभी आपको मैंने बताया था ना कि ये SN2 है, ये ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जितनी कम हो तो इसमें ज़्यादा फास्ट होगा। अगर यहाँ पे है ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो ये जितने ज़्यादा प्लेनर हो, मतलब ये ग्रुप जो है ऐसे हो जो प्लेनरिटी मेंटेन करते हो, जैसे बेंजीन हो या मतलब प्लेनरिटी में छोटे ग्रुप हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो ठीक है। अब यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल लगा दोगे तो प्लेनरिटी कैसे होगी। तो ये 3 बातें हैं जिसमें पहला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, कि देयर शुड बी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो लिख लीजिए फॉर बेटर SN2 रिएक्शन, फॉर बेटर SN2 रिएक्शन, फॉर बेटर SN2 रिएक्शन। उसी पार्ट 1 पहला पॉइंट लिखिए, देयर शुड बी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस
There should be less steric hindrance at carbon leaving group bond. There should be less steric hindrance at carbon leaving group bond. Such that groups attached to the carbon leaving group bond in smaller size, groups attached to the carbon leaving group bond is in a smaller size is in smaller size, ब्रैकेट में लिख दो लेस बल्की। तुम्हारा दिमाग भी बल्की है इसलिए स्मॉलर साइज ध्यान रखना, लेस बल्की। ठीक, दूसरा पॉइंट, फॉर बेटर न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच, फॉर बेटर न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच carbon leaving group bond should be electron deficient. Carbon leaving group bond should be electron deficient. तीसरा पॉइंट, transition state must be planar. Transition state must be planar. भाई पहले तो हम एल्किल हैलाइड की ही बात कर लें। सबसे पहले तो एल्किल हैलाइड ही बात करें हम। आप देखो मिथाइल प्राइमरी, अब इसको भी प्राइमरी ही मान सकते हो। यहाँ एक मिथाइल है, 2 डिग्री 3 डिग्री, लीविंग ग्रुप 3 डिग्री पे है, लीविंग ग्रुप 2 डिग्री पे, लीविंग ग्रुप 1 डिग्री पे, लीविंग ग्रुप मिथाइल से है। यहाँ तो भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यहाँ भी भाई 2 तो हाइड्रोजन ही है, एक थोड़ा बड़ा ग्रुप आया। यहाँ भाई 2 बड़े ग्रुप हैं, यहाँ तीनों बड़े ग्रुप हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पे है? स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस। तो आप बताइए SN1 SN2 सबसे फास्ट किस में होगा? और इसीलिए बेटा तुम्हारे यहाँ पूछा गया था कि टर्सरी हैलाइड आर इनर टुवर्ड्स SN2 ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। लिख, पहले तो हम छोटा छोटा कंपैरिजन कराते हैं। जल्दी करिए भाई, आज हम अंजाम तक पहुंच जाएं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ अब भाई NO2 लगा दो यहाँ पे तो और फास्ट हो जाएगा, क्योंकि NO2 भी प्लेनर ही होता है और विथड्राइंग भी है, तो बढ़ जाएगी रिएक्शन। प्रबल सिंह समझ में आया नहीं? प्रोफेसर प्रबल सिंह समझ रहे हो ये नर्सरी के सवाल? इसलिए था, समझ में आया? तो ये बेटा ये छोटे छोटे तो बोर्ड के कन्वर्जन। अब इसमें एक मॉलिक्यूल और लिख रहे हैं, देखो जरा ये नीट 2022 में पूछा जा सकता है। ये देखो
तो आप देखिए है तो प्राइमरी ही, लेकिन ये देखिए ये विड्राइंग है और ये प्लेनर है, देखिए सब sp2 है। तो ट्रांजिशन स्टेट भी तुम्हारी प्लेनर होगी, और प्लेनर का मतलब समझते हो ना, सब sp2 ही तो है ये बेटा देखो sp2 sp2 तो प्लेनर ही होता है, और ये विड्राइंग भी है देखिए। तो ये कैसा हो जाएगा बताओ, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट 100% SN2, तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा। भाई हमने मॉडिफिकेशन किया ना, हाइड्रोजन हटा कर हमने ये लगाया तो प्लेनरिटी तो वो रही और विड्राइंग भी है। अब जैसे NO2 लगा दो तो प्लेनरिटी तो NO2 में रहती है, NO2 sp2 ही तो है, लेकिन ये क्या है बताओ, विड्राइंग। तो ये बेटा इससे ज़्यादा हो जाएगा। अब NO2 इससे ज़्यादा भी हो जाएगा, भाई ज़्यादा विड्राइंग है। लेकिन अब ये प्रैक्टिकल केस है, मतलब ये लैब में, तो इसको याद रखना। देखिए प्लेनरिटी बढ़ रही है, मोर फेवरेबल ट्रांजिशन स्टेट, ये बेटा प्लेनर है। अब यहाँ तुम ये लगाते तो ये कैसे, मिथाइल तो टेट्राहेड्रल होता है, तो वो तो प्लेनर होगा नहीं, खुद ही प्लेनर नहीं, तो वो इसके साथ प्लेनरिटी में कैसे आएगा। मोर फेवरेबल, हाँ इसमें SN1 नहीं होगा क्योंकि कार्बोनियम आयन से अनस्टेबल है। SN1 पूछा जाए तो अभी बताएंगे 0, दोनों सवाल आए। KVPY पंडित जी, ये KVPY में पूछा गया था, जो 11th में होता है, SN1 में पूछा गया था, तो SN1 नहीं होगा भाई, SN1 0। अभी हमारा है SN1, ठीक है ना, यहाँ लिख दीजिए 100% SN2 रेट से आप समझ जाओगे ये सबसे ज़्यादा होगा। फिलहाल तुम्हारे लिए ये ज़्यादा भाई छोटे छोटे सवाल। प्रगति लिख डालो, दिख नहीं रहा। कुरकुरे बच्चा कितने पैकेट खाया है 3 दिन में, अंकल चिप्स कुरकुरे, ईमानदारी से बताओ, आज बताओ, सब कोई दिक्कत नहीं, सब घर ही के लोग हैं, इसमें क्या है। उससे ज़्यादा आसान है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा स्वाद है इसमें, बहुत ज़्यादा टेस्ट है, 10,000 गुना टेस्ट है इसमें। नुकसान नहीं करेगा ये। भाई डॉक्टर बन जाओगी, इसमें नुकसान नहीं करेगा, ठीक है ना। हाँ उसमें मरीज जरूर बनोगी, ठीक है ना। लीवर विदा हो जाएगा, इंटेस्टाइन भी धीरे धीरे विदाई की तरफ बढ़ेगी। लिख लिया? तो क्वेश्चन आप करिएगा, फिर हम आगे बोलेंगे, है ना, असाइनमेंट में सवाल देंगे, ध्यान रखना। अब आप देखिए इस तरह के सवाल तुम्हारे नीट में पूछा गया था, टर्सरी हैलाइड इज इनर टुवर्ड्स SN2, तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। SN2 टर्सरी हैलाइड में नहीं होता है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक। ये सबसे ज़्यादा लिख लीजिएगा, हाईएस्ट रेट ऑफ SN2। ये IIT में पूछा गया था, IIT एडवांस का सवाल है, एक प्राइमरी दे दिया, एक ऐसे भी पूरा पढ़ा लें तो फिर हम कराएंगे सवाल। अब आप बताओ SN1, अब SN1 में कार्बोनियम आयन, तो SN1 में तो और कुछ करने नहीं तुमको, कार्बोनियम आयन जितने ज़्यादा स्टेबल होगा उतने बेटर है, लिख लीजिए। फॉर SN1 रिएक्शन कार्बोनियम आयन मस्ट बी स्टेबल,
मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन लिखो, फॉर SN1 रिएक्शन कार्बोनियम आयन मस्ट बी स्टेबल। लिखते रहो बेटा, ये बड़ा पॉइंट है, ये भी हम कल भी डटेंगे इसमें, ठीक। इसमें बहुत और 1-2 पॉइंट आ जाएंगे, छठवां चल रहा, 7वां भी इसी में आ जाएगा। तो फॉर SN1 रिएक्शन कार्बोनियम आयन मस्ट बी स्टेबल, मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन। आप बताइए, मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन, मोर फास्ट SN1 रिएक्शन। मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन, मोर फास्ट SN1 रिएक्शन। तो आप बताओ, अगर इनके हम कार्बोनियम आयन बनावें तो मिथाइल कार्बोकैटायन, इथाइल भाई प्राइमरी हो गया ये, है ना, मिथाइल प्राइमरी, ये भाई सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो गया, और टर्सरी। आप बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन कौन सा होगा? टर्सरी। प्रगति, ये बोलना महंगा है, इसमें अंकल चिप्स जैसा बेस्वाद नहीं है, बोलो इसको। अब नहीं बोलोगे? किसने रोका बोलने के लिए? इसमें कौन सा हिंदी मीडियम, तेलुगु मीडियम कहाँ है यहाँ? इसमें कौन सा मीडियम है बताइए? ना उड़िया है, ना तेलुगु है, ना अंग्रेजी है, ना हिंदी है, ठीक है ना, केवल बहानेबाजी। इसमें कौन सी किताब लग रही? ना तो किताब का काम है, ना कॉपी का काम, केवल बहानेबाजी। हमारे पास किताब नहीं, हमारे पास पेन नहीं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास हॉस्टल बढ़िया नहीं, 56 भोग नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, रॉयल कैफ़े नहीं है वहाँ, ठीक है ना, ठीक। इसमें किसी काम ही नहीं है, इसमें कोई काम नहीं, ना यहाँ रॉयल कैफ़े का काम है, ना 56 भोग का काम, ना किताबें चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। हम तो माइक पे बता रहे हैं ना, ये हमको इस बात का डर थोड़ा है। हम तो सबको कहते हैं भाई, इसमें कौन सा आपकी रेगुलरिटी आप पढ़िए, और मैं तो इनवाइट कर रहा हूँ कि कोई डाउट है तो आप पूछिए। कार्बोनियम आयन हम पहले ही आपको डिस्कस कर चुके हैं, इससे ज़्यादा जो कार्बोनियम आयन होंगे वो इससे ज़्यादा SN1 देंगे। अभी तो हम 12th का पढ़ा रहे हैं आपको। तो बताइए सबसे फास्ट SN1 किस में होगा? टर्सरी में। अब आप मान लिया बेंजाइल इससे ज़्यादा होगा, ट्राइफिनाइल उससे ज़्यादा होगा, ट्रोपाइलियम में सबसे ज़्यादा होगा, तो आपको सब पढ़ा चुका है। अब कार्बोनियम आयन देखो, आपको तो हमने ये लिखवाया था CH3O, यहाँ पे कार्बोनियम आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल है कि नहीं? तो अगर यहाँ Cl लगा हो तो क्यों नहीं होगा SN1? प्राइमरी होने के बावजूद SN1 होगा, क्योंकि कार्बोनियम आयन हाईली स्टेबल है। समझे? तो अब भाई अभी तो हम छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं। कार्बोनियम आयन जिसका ज़्यादा स्टेबल होगा उसमें ज़्यादा फास्ट SN1 होगा, इररिस्पेक्टिव टर्सरी सेकेंडरी मिथाइल प्राइमरी। ये तो बोर्ड के लिए, कोई टर्सरी है तो बच्चों को ज़्यादा फोकस होता है कि टर्सरी ज़्यादा स्टेबल है। हम तो आपको पूरा पोस्टमार्टम कर चुके हैं कार्बोनियम आयन में। अभी सारे रिएक्टेंट पे आते हैं हम। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रेट आप पढ़ा लिए पूरा कार्बोनियम आयन। अगर SN1 हो रहा है तो कार्बोनियम आयन बनेगा, तो क्यों नहीं रीअरेंजमेंट के केसेज होंगे? SN1 में होगा रीअरेंजमेंट, हमने आपको बताया नहीं रीअरेंजमेंट, तुमको याद रखना है। तो एक बार डिस्कस हो जाए पूरा, ठीक है ना।
इसीलिए बुक पढ़ोगे तो उसमें रेट दिया गया है, इसीलिए रेट दिया गया है कि मंद बुद्धि के लोग ये रेट से थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड हों। अब हम आइसोलेटेड बात कर रहे हैं, तो इन जनरल बेटा मिथाइल और प्राइमरी में एक्सक्लूसिवली SN2 होता है। हालांकि जो बाकी 4 फैक्टर हैं उन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इन जनरल प्राइमरी हैलाइड एंड मिथाइल हैलाइड विल गिव SN2 रिएक्शन, टर्सरी विल गिव एक्सक्लूसिवली SN1। ठीक, सेकेंडरी में दोनों हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अदर सिचुएशन, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, लीविंग ग्रुप, दूसरे फैक्टर, पर इसमें दोनों मैकेनिज्म पॉसिबल है। समझे? कभी कभी ऐसा होता है कि तुमसे कुछ नहीं लिखा, खाली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखा, तब बेटा पोलरिटी आप देखोगे, टर्सरी ज़्यादा पोलर है ड्यू टू मोर इंडक्शन। तो इन जनरल टर्सरी में ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर आपसे कुछ कहा नहीं गया कि केवल कह दिया गया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट क्या है, तो अब उसमें SN1 SN2 तो बताया नहीं गया। तो बॉन्ड पोलरिटी, जो बॉन्ड जल्दी टूट जाए, जो बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा, पोलरिटी इंडक्टिव इफेक्ट से डिसाइड करोगे। तो ये है भाई, टर्सरी फिर ज़्यादा रिएक्टिव मानेंगे, ज़्यादा पोलर है। हाइड्रोजन में कोई पोलरिटी तो होती नहीं ना, ये पोलरिटी को कैरी करता है, समझे? पर ये मिथाइल इंडक्शन के कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज मेंटेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन मेंटेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर खींच लिए जाएंगे, समझे? तो ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर हो जाएगा, CX बॉन्ड। तो अगर तुमसे इन जनरल कहा जाए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस में बेटर होगा, तो भाई टर्सरी, ठीक है ना? अब उसमें सॉल्वेंट भी मेन, अब कई चीज़ें आ जाएंगी, ठीक, लेकिन ज़्यादातर बाइफरकेट करके ही पूछा जाता है। तो आप बताइए, अगर लीविंग ग्रुप प्राइमरी पे अटैच्ड है, इन जनरल, भाई रीअरेंजमेंट वाले केसेस नहीं कि वो रीअरेंजमेंट हो के टर्सरी बन जाए, तो रीअरेंजमेंट के केसेस को छोड़ करके ज़्यादातर प्राइमरी हैलाइड क्या देगा? SN2। टर्सरी क्या देगा? SN1। सेकेंडरी में दोनों हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट, लीविंग ग्रुप, बाकी क्या है, डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर। ठीक, लिख लीजिए, गोली डालो जल्दी से। अब कंक्लूजन बता दें, फिर दूसरे टाइप के रिएक्टेंट हम बताएं। अब उसमें इंटेक्स क्वेश्चन काफ़ी दिए गए हैं, तो अभी बेंजाइल वेंजाइल बता देंगे, तो उसको भी करिए। लिखो इन जनरल इफ लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट प्राइमरी कार्बन और मिथाइल कार्बन, इन जनरल लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट प्राइमरी कार्बन और मिथाइल कार्बन, then except rearrangement cases SN2 will take place, except rearrangement cases, जिनमें rearrangement होगा, except rearrangement cases SN2 will take place. If leaving group is present at tertiary carbon, ये हम बैठ इसीलिए जाते हैं क्योंकि हम बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। अगर हम खड़े रहे तो बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि हम रुकते नहीं हैं एको सेकंड, हमारे में स्टॉपेज नहीं है हर्षवर्धन। तो अगर बच्चा हम खड़े हुए तो ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, कि फिर वो बहुत फास्ट, फिर वो तो हमारा मोमेंटम पढ़ाई ही में रहता है, और हम चाहते हैं कि हमारा क्लास ये रुके ही ना, इंडलेस क्लास हो। तो ये तो 2 घंटे का कंपल्सन होता है, नहीं तो
कई कलाकार जो है चिल्ला रहे थे हमारा सर IPSC नेम छूटा हुआ है। हम सैटरडे को बैठ गए, फिर उठे नहीं जब तक IPSC नेम ख़त्म नहीं हुआ। ख़त्म हो गया IPSC नेम। अब हम इस सैटरडे को बैठेंगे, जिसका भाई छूटा उटा हो तुम्हारे बैच में भी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पे हमला करेंगे। तो हम उठेंगे नहीं जब तक DB ख़त्म नहीं होगा। फिर हो सकता संडे बुला लें, फिर कार्तिक पूर्णिमा को फिर हम शुरू कर देंगे IPSC नेम। फिर मकर संक्रांति जैसे नए नए जो मेन स्नान होते हैं ना, फिर ईद बकरीद का मौसम आएगा उसमें शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे है। तो बेटा जब हम ही को पढ़ाना है तो उसमें क्या दिक्कत, उसमें फिर अफसोस क्यों कर रहे हो कि छूटा है या नहीं, ठीक है ना। आप मन लगा के पढ़ाई तो करो, शुरू करो, अपने को इक्विलिब्रियम में लाओ। पहले तो माहौल में आ जाओ, ठीक। फिर वो हमारी जिम्मेदारी ना, हम 1 to 1 हर बच्चे का दिमाग में रहता है कि किसका क्या छूटा है, कहाँ नंबर स्कोर कर रहा है नहीं कर रहा है। इसीलिए भाई कोई शरारत करते हो तो बिगड़ जाते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज तुम सड़क पे मिलोगे तो हम क्यों बिगड़ेंगे भाई, बहुत खुशी की बात है। तो क्लास में जब भाई किसी का छूटा हो, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है फिर पढ़ाना, चाहे जितनी बार पढ़ाना पड़े। तुमको अगर कहीं तकलीफ़ है तो देखिए जब इलाज नहीं होगा जब तक तो वही तकलीफ़ कैसे दूर होगी। अगर आपको रियलिटी में कोई तकलीफ़ है तो वो तो ट्रीटमेंट से ही जाना है। तो एक इसको भी आखिरी पूरा कर लो, फिर आगे बढ़ें। इफ़ लिविंग ग्रुप इज़ प्रेजेंट एट सेकेंडरी टर्सरी पे तो लिख दिए SN1 विल टेक प्लेस। If living group is present at tertiary carbon 3 degree, then SN1 will take place. If living group is present at 2 degree carbon, then SN2 and SN1 both will take place. SN2 and SN1 both will take place depending upon the other factor, ठीक। बच्चों यहाँ तक समझ में आया नहीं, आगे बढ़ें। अब एक पंडित जी से सवाल पूछते हैं, सबसे सवाल है भाई। भाई कार्बोनियम आयन का चार्ट पूरा पढ़ लीजिएगा। ये भाई लीविंग ग्रुप है, हेलोजन मान लेते हैं, हेलोजन जहाँ भी है लीविंग ग्रुप। एल्किल हाइड तुम्हारे कोर्स में ज़्यादा है ना, ये एल्किल हाइड ही चैप्टर है। हर्षवर्धन इसमें बताओ SN1 या SN2 कौन सी मैकेनिज्म होनी चाहिए। हाँ खड़े हो जरा, हाँ तुमने भाई बहुत पहले बताया। हाँ क्यों SN1 क्यों? कार्बोनियम आयन नहीं होगा स्टेबल। हाँ नहीं अब कहाँ लोन पे है, कार्बोनियम आयन बता रहे हो ना। अरे तो इतनी जल्दी नेता दल बदल भी नहीं बदलते हैं भाई, जितना जल्दी SN2 होगा। चलिए अभी पूछते हैं, अच्छा SN1 होगा कि नहीं। हाईली अनफेवरेबल, हम तो उठने वाले थे। हाँ हम तो बस सीधा आने वाले थे, ऐसे गर्दन पकड़ते ऐसे उठा लेंगे और फिर तुमसे पूछ। हाईली अनस्टेबल, भाई बिनाइल तो स्टेबल ही नहीं होता है। आप देखो ना, टेबल देख लो ना, उसमें क्या दिक्कत। कार्बोनियम आयन का टेबल देख लो। हाँ बैठो 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 भाई, तुम्हारे सम्मान में कोई कमी नहीं रहे, बैठो। बैठाने का काम तो नहीं किए थे तुम आज। तो SN1 नहीं होगा अगर इसको बिनाइल हैलाइड कहेंगे ना। अब SN2 और तय कर लो, बस फिर आगे बढ़ें। हाँ पंडित जी आदमी बताओगे SN2 होगा भाई, SN1 नहीं या SN1 होगा, तुमको क्या लगता है?
बताओ भाई शिवेंद्र पटेल, अब हमारे आज पटेल हैं नहीं, उनकी कमी तुम ही पूरा करो फिलहाल। नहीं तुम अब बताओ भाई, होगा नहीं होगा, हमको पढ़ाओ नहीं पटेल तुम बस। हाँ बोलो, पीछे कुछ बताना चाह रहे हो? तुम ही बताओ भाई, तुम्हारा पहला दिन है आज, तो तुम बोलो भाई। कब बोलोगे? जब डॉक्टर बन जाओगे तब थोड़ा हम पूछेंगे, तुम दवाई पूछेंगे फिर। प्रबल कुछ बताना चाह रहे हो क्या? तुम बताओ, SN2 होगा कि नहीं होगा? तो नालायकों जैसा इस बच्चे ने बताया, इसमें प्रबल इसमें क्यों नहीं बता रहे हो भाई? होगा इसमें SN2? भाई इसमें ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है, कैसे होगा SN2? sp2 कार्बन है इलेक्ट्रॉन रिच। और या यूँ समझ लीजिए कि अगर ये मान लिया क्लोरीन है सपोज, तो जो ये बताना चाह रहे थे उन्होंने सही बताया नहीं, वो SN1 में कूद पड़े। यहाँ देखो रेजोनेंस के कारण बताओ कैसा करेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर। तो ये रिच नहीं हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है ये। और न्यूक्लियोफाइल SN2 में तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लीविंग ग्रुप का डिपार्चर साथ साथ है। कैसे यार निकलेगा लीविंग ग्रुप जब ये डबल बॉन्ड में आ गया? ठीक, थोड़ा और हाई लेवल की केमिस्ट्री में जाएं अगर हम, तो इसका ज़रा ट्रांजिशन स्टेट, SN2 में तो ट्रांजिशन स्टेट भी देखोगे ना। आप बताओ, ये तुमको अच्छा लग रहा है? बताइए, ये है ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ तो कोई बॉन्ड ही नहीं है, हाईली अनफेवरेबल भाई, तो प्लेनर ही नहीं। और आप देखो ये लीविंग ग्रुप डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेटेड है, क्यों निकल पाएगा? ये तो डबल बॉन्ड रेजोनेंस के थ्रू खींच लेगा, फिर निकलने नहीं देगा। या यूँ कह लीजिए ये डबल बॉन्ड आ रहा है, बॉन्ड लेंथ और शार्ट हो गई। तो बेटा इस तरह के सबस्ट्रेट में सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं। ये नहीं है SN1 नहीं है तो SN2 जिंदाबाद। अगर अल्फ़ा बीटा पोजीशन पे लीविंग ग्रुप के डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। लाइक विनाइल हैलाइड, SN1 इज नॉट टेकन प्लेस बिकॉज विनाइल कार्बोकैटायन इज हाईली अनस्टेबल। SN2 इज आल्सो अनफेवरेबल बिकॉज ड्यू टू डबल बॉन्ड करेक्टर या sp2 कार्बन, it is electron rich, attack is unfavorable. Due to resonance carbon leaving group bond become more strong। तो कैसे टूटेगा भाई? तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तब तो टूटेगा। तो बेटा अगर विनाइल सबस्ट्रेट, कभी मान लिया न्यूक्लियोफाइल डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो तो ये सबसे बाद में लिखना, मतलब होगा ही नहीं इस पर। विनाइल हैलाइड does not give nucleophilic substitution in either condition। समझे? लिख लीजिए। तो विनाइल सबस्ट्रेट ठीक नहीं है। प्रबल सिंह बताना चाहिए भैया। लिख लीजिए। हाँ पूरा लिख लो, ये रेजोनेंस भी लिख लो। ये तो भाई मेन है तुम्हारे, यहाँ sp2 लिख देना, है ना, कई पॉइंट लिख सकते हो। SN1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये विनाइल कैटायन हाईली अनस्टेबल है। SN2 इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कार्बन लीविंग ग्रुप बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है रेजोनेंस के कारण। ट्रांजिशन स्टेट भी हाईली अनफेवरेबल है। कल का लेक्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा।
रिएक्टेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। फिर सॉल्वेंट, लीविंग ग्रुप, बाकी सारी बातें करा देंगे। फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और हाइड्रोकार्बन पे 100-150 क्वेश्चन दे देंगे, ठीक। 10-12 दिन में तुमको जो है, तब तक हम 10 पॉइंट तक एक साथ पढ़ो। एल्किल हैलाइड, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनको एक साथ पढ़ो। फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के पॉइंट एक साथ होंगे, उनको एक साथ। फिर एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड डेरिवेटिव एक साथ। फिर अमीन एक साथ। फिर एरोमेटिक को एक साथ करा देंगे। रिपीटर बैच है तो तुमको एक साथ, ठीक। लिखवा दें। इफ लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट, नहीं ऐसा, इफ लिविंग ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू अल्फा बीटा डबल बॉन्डेड कार्बन, directly attached to alpha beta double bonded carbon, then nucleophilic substitution ब्रैकेट में चाहे विनाइल हैलाइड लिख लीजिए, ब्रैकेट में विनाइल हैलाइड लिख लीजिए। देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डज नॉट टेक प्लेस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डज नॉट टेक प्लेस। पहला पॉइंट, विनाइल कार्बोकैटायन इज हाईली अनस्टेबल विनाइल कार्बोकैटायन इज हाईली अनस्टेबल। SN1 is ruled out. SN1 is ruled out. दूसरा पॉइंट लिखो, ड्यू टू रेजोनेंस carbon leaving group bond become electron rich. Carbon leaving group bond become electron rich. ठीक, it has double bond character. As a result, SN2 does not take place. ये पेज नंबर 311 पे रिएक्शन ऑफ हाइलो एरीन्स लिखा हुआ है। 311 पे ये लिख लिया बच्चों? देखो यही बिल्कुल इसी तरह 311 पे हाइलो एरीन्स लिखा है, उसका अगला पेज पलटो ज़रा। ये देखो बहुत लंबी चौड़ी मैकेनिज्म सब लिखी हुई, इस पे लोग फ़ोटो अपना लगा देते हैं क्योंकि समझ में तो आता नहीं, ठीक है ना। तो अब तुम्हें समझने का समय आ गया है। तो एनीवे अब कल डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात ज़रा उसी कनेक्शन में ज़रा इसको बता दें। देखो ज़रा, और आप इसकी पहली रिएक्शन देखोगे तो 643 केल्विन, तो पहले वाला पन्ना पलटो तो देखो ज़रा, मतलब इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए 643 इन्होंने कम ही लिखा है। 1000 एटमॉस्फेयर लिखा होगा, कितना एटमॉस्फेयर? हाँ 300 भी बहुत है। 300 एटमॉस्फेयर में पाउडर में बदल जाएगी बिल्डिंग। अभी तो 1 एटमॉस्फेयर है, कम होगा 1 एटमॉस्फेयर, तो 300 एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा है। तो आप बताइए, और ये जो
इस हाइड्रोजन को बेटा ये इसका रिएक्शन आइस में करते हैं, और ये 600-700 केल्विन, ये कम लिखा हुआ है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाना पड़ता है इसके हाइड्रोजन को निकालने के लिए, और 20% बनता है। इन्होंने तो लिख दिया है प्रोडक्ट, परसेंट नहीं लिखा है, समझे। 20% डाउच प्रोसेस कहते हैं भाई। पहले जब कोई मेथड नहीं हुआ करते थे तो ये सब तरीके भाई डायरेक्ट किए जाते थे। अब तो हमें हेलोबेंजीन को फिनाल में बदलना है तो हम इस मेथड से थोड़ा जाएंगे। हम तो इन जनरल नो रिएक्शन लिखेंगे। अगर आपसे कहा जाए नो रिएक्शन, अगर ये ड्रास्टिक कंडीशन दे दी जाएंगी तो हम लिखेंगे भाई, क्यों। अब देखिए वही बात बताइए, ये रेजोनेंस के कारण यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ sp2 है कि नहीं। और बेटा बेंजीन तो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, रिच पे रिच क्यों अटैक करेगा, अनफेवरेबल। तो लाइक विनाइल हैलाइड, एराइल हैलाइड आल्सो डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन नॉर्मल कंडीशन। अब जब अगले पेज में तुम जाओगे तो यहाँ NO2 वगैरह जब लगे होते हैं तो ये रिएक्शन होने लगती है, तब हम हाइड्रोजन को रिंग से डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो नहीं, तब क्वेश्चन उठता है कि SN1 SN2 है कि कुछ और हैं। हमको सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखता हो लेकिन असल मैकेनिज्म कुछ और हो, तो वही बात है। ये बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते ही नहीं हैं। तो ये सारी बातें डिटेल में आपको कल हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले तो ये ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया आप क्वेश्चन में आ गया कि भाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव स्लोवेस्ट SN2 रिएक्शन या स्लोवेस्ट SN1, तो इसमें ना तो SN1 होगा ना SN2 होगा नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि वही बातें हैं। बताओ फिनाइल चाहे तो इसको लिख देना भाई, SN1 तो होगा नहीं, SN2 भी नहीं होगा, क्योंकि इसका फिनाइल कैटायन क्या है, अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। और रेजोनेंस से भी यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो लाइक विनाइल हैलाइड, एराइल हैलाइड आल्सो डज नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन नॉर्मल कंडीशन विद द सेम रीजन। SN1 इज रूल्ड आउट ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, ड्यू टू रेजोनेंस SN2 इज आल्सो रूल्ड आउट। Arylic carbon is electron rich, nucleophilic attack is unfavorable. अब इसमें however in some cases if NO2 is introduced especially at ortho and para position, then halogen can be departed somewhat। 3 NO2 लगा दीजिए तो बेहतर होता है, फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि इससे ज़्यादा होता है। तो अब उनका क्या कारण है, क्या मैकेनिज्म है, उनको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन असली कहा जाता नहीं कहा जाता। दिखता तो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेटा ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती ही नहीं। इनफैक्ट दीज आर एडिशन एलिमिनेशन, वो दोनों जुड़ के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती हैं, समझे। तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे। एनीवे